हेलो प्यारे छात्रों, आप लोगों का ये सुबह सुबह का टाइम है और सुबह सुबह आप लोगों का पेपर जो कि स्कूल से लीक हो चुका है। आप लोगों के पास सिर्फ 4 घंटे इस पेपर को पूरी तरीके से पढ़ लीजिए। देखिए, अभी सॉल्यूशन मैं नहीं दे रहा हूँ क्योंकि सॉल्यूशन अभी नहीं दिया जा सकता। क्योंकि अभी मेरे पास जस्ट अभी सिर्फ 1 मिनट पहले ही ये पेपर आया है और अभी तुरंत मैं ये सॉल्यूशन नहीं डाल सकता। इसलिए आप लोगों को थोड़ी देर वेट करना पड़ेगा। मैं आप लोगों का 3 घंटे पहले सॉल्यूशन के साथ वीडियो डाल दूंगा। सबसे पहले आप लोग पेपर देख लीजिए, जिससे आप लोगों को एक अंदाज़ा पड़ जाएगा कि पेपर टफ आने वाला है या इजी। चलिए, तो मैं अब दिखा देता हूँ आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 1 कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को देखने मिल जाएंगे सही विकल्प चुनकर लिखिए। पूर्णांक आपका 75 का होगा। निर्देश आपको दिए गए हैं। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है और 1 से लेकर 5 तक के प्रश्न जो कि हैं वास्तुनिष्ठ हैं। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 को। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमें सही विकल्प चुनना है। तो सही विकल्प में पहला वाला क्या है, 12 और 15 का एचसीएफ क्या होगा, 12 और 15 का एचसीएफ होगा 3। क्या होगा, 3। चलिए, फिर है बहुपद 6x² + 7x + 7 की घात कितनी होगी। देखिए, इधर पर ऊपर से ही पहले ही दिया गया है x², तो इसकी घात होंगी c यानी कि 2। देखिए, बहुविकल्प के तो मैं क्वेश्चन बता दूंगा, बाकी के क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को बाद में मिलेंगे। रैखिक समीकरण युग a1x + b1y + c1 बराबर 0 और a2x + b2y + c2 अनंत अनेक हल होने की क्या शर्त होगी। तो अनंत अनेक हल होने की ये शर्त होगी सी वाली, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं हम लोग। द्विघात समीकरण 2x² - 6x + 3 बराबर 0 के मूल होंगे। अब देखिए, इसके मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे, काल्पनिक होंगे, वास्तविक एवं काल्पनिक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, ये होंगे इसके वास्तविक, ए वाले। ठीक है, फिर आ जाते हैं एपी में 10 7 4, इसका 30वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, इसका 30वां पद क्या होगा, इसका 30वां पद होगा डी यानी कि -87। ओके, इसका 30वां पद यही होगा, क्योंकि आप लोग अगर फॉर्मूला लगाएंगे a + n-1 × d, तो आप लोगों को फॉर्मूला लगाने से पता चल जाएगा a हमारे पास कितना है 10 और n कितना है हमारे पास 30, 30 - 1, d कितना है हमारे पास 3। ठीक है, चलिए, तो 10 + 29 × 3, 29 × 3 कितना होता है, 3 9 जो 27। इस तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, एंड फिर आ जाता है समरूपता के लिए आवश्यक प्रतिबंध है। देखिए, कोण को समरूपता के लिए कौन सी समरूपता श्रेणी के लिए क्या होना चाहिए, ये कोण समरूपता, कोण समरूपता, कोण भुजा कोण समरूपता, ये उपरोक्त ही से समरूप सिद्ध किया जा सकता है। ओके, आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 आता है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ये 6 नंबर के हैं। देखिए, पहला वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, √2 एक क्या है, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसका आप लोगों को सवाल भी पूछा जा सकता है 3 नंबर में, तो आप लोग करेंगे। रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक होगा। रैखिक बहुपद ये वाला है, रैखिक बहुपद ax + b का शून्यक क्या होगा, इसका शून्यक आप लोगों का होगा 1। ठीक है, इसके शून्यक मात्र 1 होंगे आप लोगों के। ठीक है, समीकरण 2x + 3y बराबर 5, यदि x बराबर 1 है तो y बराबर क्या होगा, x बराबर 1 है तो y बराबर भी यहाँ पर 1 होगा। ठीक है, क्योंकि 2 + 3 = 5 होते हैं, 1 1 मल्टीप्लाई होगा। 9 और 7 का समांतर माध्य क्या होगा, 9 और 7 का समांतर माध्य ज्ञात करना है आप लोगों को। सभी वर्ग होते हैं समरूप होते हैं, सभी वर्ग क्या होते हैं, समरूप होते हैं। ठीक है, एंड आप लोगों को हम बता देते हैं ये क्या होगा। ठीक है, ठीक है, और फिर बिंदु 4 और 5 चतुर्थांश में स्थित हैं। बिंदु 4 और 5 किस चतुर्थांश में स्थित है, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। मतलब देखिए, जिसमें प्लस प्लस आता है। देखिए, यहाँ पर आता है आप लोगों का प्लस प्लस, यहाँ पर माइनस प्लस और माइनस 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 प्लस। ठीक है,
तो वो है प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। ठीक है, आप ऐसे ही जोड़ियाँ बनाइए और 360 और 6 एलसीएम ज्ञात करना है, तो इसका एलसीएम होगा आप लोगों का 9। ठीक है, फिर आप लोगों का आ जाता है द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर का शून्यकों का योग क्या होगा। ठीक है, इसका योग बताना है आप लोगों का। शून्यकों का योग आप लोग देख लीजिए, ये है शून्यकों का योग। देखिए अल्फा प्लस बीटा को माइनस बी बटे ए में भी लिखते हैं। ठीक है, द्विघात समीकरण ए एक्स स्क्वायर माइनस 1 के मूल के क्या होंगे, मूल बताना है, तो इसके होंगे आप लोगों के प्लस माइनस। ओके, फिर है व्यापक समांतर श्रेणी ए पी। ठीक है, तो ये ई वाला रहा। ठीक है, चौथे का ई। फिर आधारभूत अनुपात प्रमेय, तो वो आधारभूत अनुपात प्रमेय है थेल्स की प्रमेय, और 10-30 का मान होता है √1/2। ठीक है, अब आप लोगों के पास हम चलते हैं सीधे क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? एक वाक्य में उत्तर दीजिए जो कि आप लोगों के 6 नंबर के हैं। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखना है आप लोगों को, तो आप लिख सकते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ठीक है, फिर आप लोगों को ए पी 2 7 12 का 10वां पद मतलब 10वां मान ज्ञात करना है। इसमें देखिए सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी और बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसका सॉल्यूशन हम आप लोगों को मैंने बताया ना, टाइम होने मतलब 3 घंटे से पहले ही मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन दे दूंगा। फिर है छठवां वाला रैखिक समीकरण y बराबर एम एक्स प्लस 3 में यदि x बराबर 2 है और y बराबर 5 हो तो m का मान क्या होगा। ठीक है, तो m का मान हमें ज्ञात करना है। फिर आ जाते हैं सत्य असत्य पर। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल ये तो पता ही होगा, ये सत्य है 1/2 आधार इंटू ऊंचाई। देखिए पहला वाला सत्य हो जाएगा। फिर आ जाते हैं दूसरे वाले में शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित होती है। शून्य बहुपद की घात क्या अपरिभाषित होती है? ये बिल्कुल सत्य है, शून्य बहुपद की घात अपरिभाषित ही होती है। दो चरों में एक रैखिक समीकरण में अनेक हल होते हैं। दो चरों में एक रैखिक समीकरण में कितने अनेक हल होते हैं, ये भी सत्य हो जाएगा। ए एक्स प्लस बी बराबर 0 एक द्विघात समीकरण है, जब इसमें घात ही नहीं है, दो घात ही नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण कैसे होगा, इसलिए ये असत्य होगा। प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। ठीक है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है, ये भी असत्य है। ठीक है, और बिंदु 1/5 प्रथम चतुर्थांश में स्थित है, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी। वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। चलिए अब आप लोगों से 6 से लेके बचने 23 तक के क्वेश्चन है, ये आप लोगों को मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों का सॉल्यूशन भी होगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट 1 है और ये 100% रियल पेपर है। मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में ही बता दिया था 5 बजे आप लोगों का रियल पेपर आने वाला है और रियल पेपर का सॉल्यूशन आप लोगों को मैं थोड़ी ही देर में आप लोगों को मैं मुहैया करवा दूंगा, तो आप लोगों को दिक्कत लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिर मिलता हूँ आप लोगों से सॉल्यूशन के साथ, तब तक आप लोग वेट कीजिए और बाकी क्वेश्चनों की तैयारी कीजिए। ऑब्जेक्टिव तो आप पूरे तैयार कर ही लीजिए, बाकी सॉल्यूशन के साथ मैं बाकी क्वेश्चंस भी ला रहा हूँ।